देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। सारा विधायक संजीव बेनीवाल जी भी आ चुके हैं और अब ये शिला पट्टू है इसका उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन का यहाँ होगा। वी बना लो बागवाल जी सरपंच साहब सबसे मिले हैं, ग्रामवासियों से भी मिले हैं और एक कन सीएम साहब थे आ जाओ, एक कन विधायक जी सरपंच साहब आ जाएगा। हाँ 20 रुपये लगा दे, 3020 तिलक करो थोड़ा सा पीछे नहीं थे तो रहो तो 3000 तो आ जाओ 2 किलो एक्स्ट्रा कर दो सेवा साहब कर दिया तो मैंने 8 में कटा दिया। हाँ आ गया सरपंच साहब और कर दो, गांव का जनप्रतिनिधि है। थोड़ी सी हाँ दियो थोड़ा हाँ भी बना दो एक लाइन में, ये किनो जो और रघुवीर जी और थोड़ा पीछे और हो जाते और हो जाओ दीपचंद जी किधर गया करवा दो हो जाओ यार। स्वास्थ्य केंद्र का भी यहाँ भी कर्णपुरा में भी है भवन निर्माण बनाया जा रहा है। उसके बाद में जो सड़क का भी शिलान्यास रखेगा। तो ये कर्णपुरा से रासलाना की सड़क के शिलान्यास के अवसर पे भारी संख्या में जनता के साथ कर्णपुरा की जनता के साथ जो है इस प्रकार से शिलान्यास के लिए जा रहे हैं। विधायक संजीव बेनीवाल जी सरपंच वगैरह भी हैं और रसलाना के लेके भादरा और कर्णपुरा सिकोड़ी सभी यहाँ लोग बाग हैं। तो बहुत ही भारी संख्या में लोग इस शिलान्यास समारोह थोड़ा सा कुछ पीछे और पीछे हो जाओ थोड़ा पीछे लंबा हो जाओ लंबा करवा दो थोड़ा पीछे हो गए विधायक जी पहुंच चुके हैं। ओ बड़े सही थो यार भाई जी बड़े सही हो बड़ा सही को नहीं हो तो नहीं करवाओ थे बाजे के अड़ चेरो दे बगो पत्रकार हैं। इनके साथ में पधारे हुए पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, जिला परिषद के सदस्यगण, पंचायत समिति के सदस्यगण, सरपंचगण और सभी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं, ग्रामवासियों, हम सभी का आप यहाँ कर्णपुरा की बाबा खेताराम की धरती पर पधारने पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। अभी हम स्वागत की कड़ी में आदरणीय विधायक जी का स्वागत करने के लिए हमारे पंचायत समिति के प्रत्याशी रहे भारतीय जनता पार्टी राजेंद्र सिंह घोटड़े और सरपंच हरिराम जी बारूपाल आदरणीय विधायक जी का पगड़ी पहना करके स्वागत करेंगे। स्वागत की अगली कड़ी में सीएमएचओ जी का स्वागत करने के लिए गुरुराम जी सारण एवं प्रभुराम जी बारूपाल आकर के सीएमएचओ साहब का स्वागत करें। बैठ जाओ।
महाराज जी एक बार रुकिए, बाद में मिलिए, एक बार प्रोग्राम वो माड़ा मुड़ा कर दे, बाद में इन आवा गोबो माड़ा कर ले केड़ो है नहीं, मेरे कोई दिक्कत नहीं, मेरे कोई दिक्कत नहीं। स्वागत की अगली कड़ी में बी सीएमओ साहब का स्वागत है श्रीराम जी चौहान और धनपत जी हुड्डा। हाँ, श्रीराम जी चौहान और धनपत जी हुड्डा सीएमओ साहब का बी सीएमओ साहब का स्वागत करें। इनके बाद में आगे आ जाए। एक दिन सब को आप जोड़ दिए तो मैं एक और बता दूं, बी सीएमओ साहब ये हमारी ग्राम पंचायत के ही हैं, ग्राम सिकरोड़ी से ढाका परिवार से हैं, ताराचंद जी हंस रहे हैं। चेयरमैन बलवंत जी सैनी का स्वागत करने के लिए दिलीप जी ढाका और लक्ष्मी चंद जी कालावना आगे आ जाए। हाँ, लक्ष्मी चंद जी कालावना और आ जाए। माड़ा तो पुराव थे अगर समझे तो आवे तो तुम्हारा तो और आवा नहीं अगला अगला और बोल के लिए पेमाराम सुडा और कश्मीरी लाल पंच वो भी आगे आ जाए। दीपचंद जी का स्वागत करने के लिए हरि सिंह भगेड़िया और विशाल सारण आगे आ जाएं। मानू सिंह जी का स्वागत करने के लिए रण सिंह पूनिया और जगदीश जी बिश्नोई। ये हमारे जिला परिषद से जयपालिका से दीपचंद जी बेनीवाल हमारे क्षेत्र की जन समस्याओं को बड़े अच्छे स्तर से जिला परिषद में उठाने का खिताब भाई दीपचंद जी को है। अर्जुन जी सौ का स्वागत करने के लिए ताराचंद जी ढाका और प्रताप सिंह कारोगाल आगे आ जाएं। भाई माना है सही रेंज का भगीरथ जी ढाका का स्वागत करने के लिए रामनिवासी बुढ़िया व रणजीत जी टाक वो भी आगे आ जाए। साइड में होना चाहिए, वो आपका नहीं करे, पब्लिक का नहीं नहीं भगीरथ जी खड़े हो जाओ। एक और तरह तेरे तो ढका ही ढका हो रहा है चारों।
अखेली राम जी स्वागत करने के लिए आ जाए। महावीर जी बेनीवाल का स्वागत करने के लिए दयाराम जी फौजी व नारायण सिंह सऊ कृषि उपज मंडी के उप चेयरमैन। अभी विधायक जी का स्वागत करने के लिए जो यहाँ बैठे हुए हैं वो आगे आ जाएं। मैं नाम नहीं दूंगा अभी। महेंद्र सिंह जी गुर्जर का स्वागत करने के लिए रवि चौहान स्वागत करें। महेंद्र जी एक बार चार होने पर भीम सिंह जी फड़ोलिया किधर हैं? शर्मा साहब। जय सिंह जी इंदलिया शर्मा साहब आप भी आ जाएं। इनका स्वागत के लिए दयाराम बिश्नोई फौजी और नारायण सिंह सऊ। पूर्व मंडल प्रसन्न जी शर्मा। इनका स्वागत करने के लिए दरिया सिंह जी मरिया। आगे तो लंबरदार है लगा मोती फिर प्रसन्न जी शर्मा एक बहुत ही वरिष्ठ मंडल अध्यक्ष रहे डूंगरा मंडल का। धनपाल जी आज बाड़ा खाती बताइए जी। मैं बात कहूँगा सगन नाम मैं कहूँगा विधायक जी ये हमारे बेटा हुए और बैंड से लेडी है। सच्ची बात है। ये बात आई बताऊ के साइड तो छोड़ के लिए मैं अभी जो हमारा गांव की तरफ से मैं गलती होगी मेरी नंदलाल जी सैनी का स्वागत करने के लिए ओम जी बिश्नोई ढाणी से आ जाएं। मांगीराम जी गुजारिश आए हुए हैं वो शिव जी गोलन का स्वागत करने के लिए आगे आ जाएं। तो बैठे नंदलाल जी सैनी शिव जी गोलन और दिलवीर जी बिजाने का स्वागत करने के लिए राम सिंह जी फौजी। सोन जी बेनीवाल कृपया आगे आ जाएं। दिखाना से पूर्व सरपंच रहे हैं। दूसरे का आदमी है ऋषि जी सौ ये पड़ोसी देखे कौन कितने दिन काम हुआ करना पड़ेगा। हाँ जी नाम बोल रहे थारा मंच पर आओ तो विधायक जी बुला रहे हैं। आज बुला रहे हैं तो आप करें विधायक जी आज बोल दियो 2-3 बार। नंदलाल जी सैनी आज हम विचार कर रहे हैं आपका दोबारा बोलने लग रहे आज आवे जी। बोरूराम जी सारण, बनवारी लाल जी भादू, प्रताप सिंह जी करवाड़, प्रभुराम बारूपाल, दयाराम जी मेला,
देशी बारूपाल, जगदीश बिश्नोई, जगदीश प्रसाद शर्मा, शेराराम चौहान, धनपतराम बुड्ढा, रामनिवास बुढ़िया, इकबाल खां, मनीर खां, नारायण सिंह जी सऊ, रणजीत जी टाक, हवा सिंह जी कारकवाल, अकबर अली चायल, अख्तर खां चायल, हवा सिंह जी संगा, ब्रजलाल सुड्डा, दिलीप सिंह जी ढाका, सिद्धवीर जी सुड्डा, पंच दयाराम बिश्नोई फौजी, झिंडूराम जी भंबू, विनोद सऊ, पटेल सिंह फौजी, रणवीर सिंह जी पूनिया, महावीर सिंह जी बारूपाल, पटेल सिंह जी जोगी, प्यामाराम जी सुड्डा, ओम प्रकाश, महाब्राह्मण, जगदीश जी ढाका, श्रवण कुमार सरड़ीवाल, छोटू राम जी पूनिया, महबूब खां चायल, सुनील कुमार नैन, राम सिंह जी पूनिया ढाणी, ओम प्रकाश पूनिया ढाणी, रमेश कुमार पूनिया ढाणी, कश्मीरी लाल असलम खां चायल, काशीराम जी टिटानिया, रजाक खां चायल, प्रताप सिंह फगेड़िया, भीम सिंह जी पूनिया, महावीर बड़ाड़, नरेंद्र सिंह पूनिया ढाणी, शहजाद खां चायल, रामेश्वर सारण, मोर सिंह जी पूनिया, कृष्णलाल जी पूनिया ढाणी, जाकिर खां रफीक खां, हरि सिंह जी दैया, बनोरी लाल जी वर्मा, लक्ष्मण सांगवान, ओम बिश्नोई ढाणी, लाल सारण, जय सिंह बढ़िया, रणजीत बढ़िया, हरि सिंह फगेड़िया, विशाल सिंह सारण, निजाम खां चायल। और एक किसी साथी का नाम छूट गया है, वो भी विधायक जी का स्वागत करने के लिए कृपया आगे आ जाए। फाकर अली चायल। ये सभी मालाएं डालने के लिए विधायक जी की मालाएं डालेंगे, स्वागत करेंगे। सभी लाइन कतारबद्ध यहाँ खड़े हैं। सतवीर सिंह मेहरा, सतवीर सिंह मेहरा, विक्रम चौहान, स्वागत की इस कड़ी में भारी संख्या में लोग स्वागत कर रहे हैं, भारी संख्या। ये सभी जो खड़े हैं वो सभी जो है विधायक संजीव बेनीवाल को माला अर्पण करने के लिए खड़े हुए हैं और यहाँ स्वागत कर रहे हैं जोश खरोश के साथ। चल देख देखने लग रही आँख में से महेंद्र पुनिया, महेंद्र पुनिया आगे आकर के जाएगी स्वागत करें। क्या करे भाई आग कर दे वापस वो पड़ गयो बड़े थोड़ी रस्त और पड़े वो माइक पड़े बड़े रस्त मत दो ना वापस बड़े लगा दो। अरे माइक को नहीं आप तो आज और है तो बैठो ला मैं थोड़ी बैठ मैं बोल सुनील ने
और कोई रस्तो को नहीं हाँ, और कोई भाई मेरा नाम छूट गया है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, कृपया आकर के विधायक जी का सम्मान करें। थो तटी देखी नेता पार्टी के कर्म कार्यकर्ता दिलबीर जी बिजारनिया आपको संबोधित करेंगे। दिलबीर जी बिजारनिया। धन्यवाद रोशन जी। मैं सर्वप्रथम हमारे भादरा के लोकप्रिय विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल का धन्यवाद करता हूं कि आपने इस कर्णपुरा गांव में एक उप स्वास्थ्य केंद्र और 9 किलोमीटर लंबी सड़क आपने दी है सरकार की तरफ से। जोरदार तालियों के साथ विधायक जी का धन्यवाद। और हमारे आज के इस कार्यक्रम में पधारे माननीय एमएलए साहब, उनके साथ में पधारे सीएमएचओ साहब नवनीत जी शर्मा, बी सीएमएचओ साहब लक्ष्य जी चौधरी, वाइस चेयरमैन नगरपालिका भादरा बलवंत जी सैनी, मामा श्री रामस्वरूप जी गिल, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि, बारूपाल जी सरपंच ग्राम पंचायत कर्णपुरा, और यहाँ पधारे हुए तमाम कर्णपुरा गांव के ग्रामवासी और पार्टी के कार्यकर्ताओं, आपको एमएलए साहब ने जो जितनी इस 12 महीने के अंतराल में जो शायद तक मैं ये कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा यदि कहीं काम दिया है, 9 किलोमीटर लंबी सड़क है और उप स्वास्थ्य केंद्र और अनेक काम जो सबसे ज्यादा कर्णपुरा गांव में दिए। और एमएलए साहब से आगे भी हम ऐसी उम्मीद करते हैं। पूरी भादरा तहसील विधायक जी को हमेशा विकास पुरुष माना है और जब भी विधायक जी को नेतृत्व करने का, इस भादरा तहसील का नेतृत्व करने का हमने योगदान प्रदान किया है। तीसरी बार आप भादरा तहसील का नेतृत्व कर रहे हैं राजस्थान की विधानसभा में। जब हमने एमएलए संजीव जी बेनीवाल को भादरा विधानसभा से चुन करके भेजा है, इन्होंने भादरा को हमेशा नया काम करने का मौका मिला है और भादरा में विकास की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और ये तो एमएलए साहब इतने शालीन हैं, मतलब देख दिखाव से थोड़ा दूर रहते हैं। यदि ये काम अपना पूर्व वाला एमएलए यदि कर देता तो पता नहीं आपको कितने घोड़े लाने पड़ते, कितना यहाँ साजवा जताना पड़ता। ऐसा 9 किलोमीटर सड़क और उप स्वास्थ्य केंद्र यदि दे देता तो एमएलए साहब आराम से एकदम शांति प्रिय, और हमें बार बार में बोलते हैं कि मैं काम करने में विश्वास रखता हूं। और एमएलए साहब, ये जनता, भादरा तहसील की जनता आपके इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा काम में विश्वास करते हैं, दिखावा में विश्वास नहीं करते। एक तरफ वो लोग हैं जो केवल दिखावा करते हैं। यदि 2 लाख रुपए का कहीं शौचालय भी बना दिया तो इतनी बड़ी भीड़ में घोड़ी पे चढ़ना, डीजे लेके आना, माला लेके आना, ऐसा काम किया। एमएलए साहब एकदम ये भी नहीं बोला था। हमको दोपहर में पता चला कि वहाँ थोड़ा साउंड की व्यवस्था होनी चाहिए, तो हमने ही बोला था कि जो कार्यकर्ता इनको की साउंड की व्यवस्था करना, बगैर सीधा इसका अवलोकन करके और इसका लोकार्पण करके यहाँ से चले जाते हैं। ऐसे हमारे लोक लाडले विधायक, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जो 19 तारीख को जो बजट आ रहा है उसमें और आगे आने वाले बजट में भादरा का नेतृत्व राजस्थान की विधानसभा के पटल में और राजस्थान की विधानसभा में भादरा तहसील का अच्छा नेतृत्व करेंगे और अच्छी विकास की यहाँ गंगा बहाने का काम करेंगे। ऐसी हम सब लोग आपसे उम्मीद करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आकर के संबोधन करें। आज उप स्वास्थ्य केंद्र के शिलान्यास का कार्यक्रम और कर्णपुरा से रसलाना सड़क का कार्य प्रारंभ, दोनों गांव के लिए बड़ा काम है। इस कार्यक्रम में पधारे आज हमारे भादरा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय संजीव जी बेनीवाल साहब, इनके साथ पधारे भादरा नगरपालिका के वाइस चेयरमैन सैनी साहब, क्रय विक्रय समिति के चेयरमैन
भागीरथ जी ढाका, चिकित्सा विभाग के सीएमएचओ नवनीत जी शर्मा, ब्लॉक सीएमएचओ चौधरी साहब, तमाम जनप्रतिनिधि, जिला परिषद के मेंबर रामस्वरूप गिल साहब, दीपचंद जी बेनीवाल साहब, होशियार सिंह जी पुनिया साहब, नौजवान साथी दलवीर बिजारनिया और पूर्व उप जिला प्रमुख रोशन जी, तमाम जो मंच पे विराजमान उनका अभिनंदन। इस कार्यक्रम में पधारे गांव के सम्मानीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सभी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथियों, विधानसभा का चुनाव हुए लगभग 15 महीने हो गए। सरकार का पहला बजट आया। पहले बजट में गांव के लिए, शहर के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई है। उन घोषणाओं को आज भादरा के लोकप्रिय विधायक धरातल पर शिलान्यास कर रहे हैं। 2 दिन से गांव में शिलान्यास का कार्यक्रम जारी है। आज खचवाड़ा, फरवाड़ा, उज्जलवास और कर्णपुरा में पधारे हैं। साथियों, हमने चुनाव में भी कहा था कि चुनाव हुआ जनप्रतिनिधि इलाके के लिए, इलाके के खुशहाली के लिए राजस्थान की विधानसभा में बोलता है। जब राजस्थान की विधानसभा में बोलते हैं तो अपने क्षेत्र के लिए नीतियां बनवाते हैं, क्षेत्र के लिए काम की योजनाएं बनवाते हैं। साथियों, मैं बात करूं आज स्वास्थ्य विभाग के आज शिलान्यास का कार्यक्रम है। मैं बात करूं भादरा के उप जिला चिकित्सालय की, जो कि अभी आपने देखा होगा पूरा प्रकरण हमारे पहले के जनप्रतिनिधि ने आंदोलन किया। मैं मानता हूं कि विपक्ष सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष मजबूत होना चाहिए, तभी लोकतंत्र की बहाली रह सकती है। यही सोच, यही आस्था आदरणीय संजीव बेनीवाल जी की है कि सत्ता के पक्ष के साथ साथ विपक्ष मजबूत होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए, सत्ता में चुना हुआ व्यक्ति कहीं गलत कार्य तो नहीं कर रहा, विपक्ष के लोग उनको टोकना चाहिए कि आप गलत कर रहे हो। लेकिन हमने देखा कि 15 महीने से भादरा क्षेत्र में, जब से संजीव बेनीवाल चुने, भादरा क्षेत्र में अमन चैन शांति थी, कहीं कोई रोड रफ्तों को नहीं हो। आज देखियो कि आप आंदोलन कुकर करा, नाच न जाने आंगन बांका, मतलब ओ मोको ओ भन्नोआ ढूंढो क्यों करके आप आंदोलन करा। साथियों, इन्होंने हस्ताक्षर अभियान का आगाज किया। हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत गवर्नमेंट हॉस्पिटल के गेट के आगे एक दिन पूर्व जनप्रतिनिधि ने शुरुआत कर दी। आप लोग, हम और सब जानते हैं कि वो क्षेत्र, वहां जाम की स्थिति रहती है, भीड़ वाला इलाका है। एक दिन पूरे जनता में मैसेज चला गया कि इस बात के लिए हस्ताक्षर अभियान है। आप अगले दिन मूर्ति चौक चले जाते, आप उससे अगले दिन अंबेडकर चौक चले जाते, आप उससे अगले दिन बस स्टैंड चले जाते, गांव में चले जाते। जनता तो गांव में भी रहती है, लेकिन नहीं, आपने वही जगह चुनी। और वो जगह इसलिए चुनी कि जो भादरा क्षेत्र में अमन चैन भाईचारा जो कायम है, उसे कायम न करके आपने अराजकता का माहौल फैलाने का काम किया। आप जब सत्ता में काबिज थे तो आपने जब जनता पे जो मुकदमे चले, जो जनता पे जुल्म किए, जो मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान पर आपने जिस तरीके से अपनी राज सत्ता में काबिज होके आपने राज सत्ता का दुरुपयोग करके हिटलर शाही शासन को लागू किया था, और उस हिटलर शाही शासन का 15 महीने पहले 11 से 32 वोटों से भादरा की जनता ने आपको आईना दिखा दिया। अभी कई बार कहें बोले 1132 वोटों पीछे रह गया। आप पीछे नहीं रहे, आप हार गए हो। आप स्वीकार करो अपनी हार को, आंदोलन करो, हस्ताक्षर। तो एक दिन मोबाइल में लाइव आ गए, बोले हम कल आ रहे हैं, हॉस्पिटल के आगे आ रहे हैं,
मैं मोबाइल में देखे मुकाबले की फिल्म हो रही होगी। 10-15 मिनट रुक के जी सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा आप आंदोलन करिए, हम आपके आंदोलन का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन इसके साथ साथ आप व्यवस्था बढ़ाओ, आप एसडीएम कार्यालय जाएं या किसी और जगह जाएं। लेकिन मान्य को नहीं, जो सत्ता पक्ष का लोग थोड़ो और चाबी भरी, जब बटून चक्के जोड़ो और एसडीएम कार्यालय बाजो। मैं याद करवाना चाहूं बलवान, जब आप एमएलए थे, नेठाना के लोगों ने बिजली आंदोलन किया था, आप राज सत्ता में काबिज थे। बिजली आंदोलन होने से पहले जब आप कांग्रेस में स्थापित नहीं थे, आपको कांग्रेस में कोई जगह नहीं थी, आपने प्रत्येक गांव में बिजली के बिल जलवाए थे और ये कहते हुए कि बढ़े हुए बिजली के दाम हम नहीं देंगे। जैसे पायलट साहब गहलोत साहब का झगड़ा हुआ, आप राज सत्ता में स्थापित हुए और नेठाना में जो आंदोलन चल रहा था, उन लोगों को यह कहा कि आपका तरीका गलत है। बिल्कुल गलत नहीं था, आप राज सत्ता में काबिज हो गए। आप ये मानते हो कि आपका आंदोलन करने का अधिकार आपका है, राज करने का अधिकार आपका है। बिल्कुल गलत हो, लोकतंत्र में अधिकार सबका होता है। और जिस तरीके से नेठाना के लोगों के आंदोलन को कुचलने का आपने काम किया और जिस तरीके से आप नेठाना में गए, आपके कारिंदे 9 फुट के लठ लेके जब कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा लहराते हुए, जब जाति विशेष का डीजे पर गाना लगाते हुए आपने वहां से निकलने का जो काम किया, वो भद्रा क्षेत्र की जनता कभी भूल नहीं सकती। आने वाले समय में जब पंचायती राज के चुनाव होंगे, आपको फिर आईना दिखाएंगे और जब विधानसभा का चुनाव आगे होगा, हम तैयार मिलेंगे, आपको हर मोड़ पे तैयार मिलेंगे। जो इनके कारिंदे ये कहते हैं, आए दिन रोजाना 10-20 जो पोस्टर डालते हैं, इनके कारिंदे कहते हैं हम ऐसे है वैसे है। आप ये मत समझना, हमने चूड़ियां नहीं पहनी, हमने शहीद आजम भगत सिंह को पढ़ा है, हमने गांधी जी को पढ़ा है, हमने बाबा साहब को पढ़ा है। हम शहीद आजम को अपना रियल हीरो मानते हैं अपने जीवन का, और ये कह देंगे आम मैदान में है, सर भी बहुत है, बाजू भी बहुत, करते ही चलो, बढ़ते ही चलो। तुम किस बात की मूल्य हो? मैं कहना चाहता हूं, क्षेत्र में राजनीति करनी है तो आप आराम से करिए। कहीं आपने अगर अराजकता का माहौल पैदा किया, कहीं आपने अगर भाईचारे को खत्म करने का काम किया, तो निश्चित तौर पे हम उसी रोल में, अंदाज में आपसे बेखूब निपटने का काम करेंगे। हमारे सीधे साधे विधायक जो एक अच्छी राजनीति करते हैं, अगर ये हमें आदेश देते तुम्हारी क्या मजाल, तो आप हमें रोक पाओ। साथियों, ऐसा विधायक, ऐसा जनप्रतिनिधि मैंने कभी नहीं देखा। विधायक जी, हमारी विधानसभा पिछली साइड में करौली का दर्शन जी गुजर बैठे हैं। धार्मिक ये सिंपल आदमी है, बहुत सिंपल आदमी है। मैंने ऐसे ऐसे विधायक देखे हैं जो बहुत सिंपल है। अरे तो एक कर बन गयो भाइयों, तो सोचियो मैं ही हूं और तो कोई है ही को नहीं। ये दुनियादारी है, ये मेला है, इस मेले में बड़ी बड़ी ढेरों बजी है, आए हैं गए हैं। इस धरती पे, इस पृथ्वी लोक पे आप और हम सब किराए पे आए हुए हैं, कुछ दिन के मेहमान हैं। गलतफहमी में मत रहो। आप शमशान में जाके देखिए किन किन लोगों की राख पड़ी होगी, उसी राख में हमें भी जाना है। अगर जनता आपको मौका देती है तो अच्छा काम करिए, भाईचारे को और हमारे भादरा तहसील के अमन चैन को खराब करने की कोशिश मत करिए। कर्णपुरा के लोगों, आपने जो इतना आदर व सत्कार विधायक जी के जो साथ आए उन लोगों को दिया, और विधायक जी का जो आपने स्वागत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। पहले ग्राम की ओर से कुछ मांगे आई हुई विधायक जी, तो वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। मैं थाने डोंगली तो नहीं दी गमू, लेकिन बेचारा सिंगरोडिया लाजा की हमारी शान रखती। लेकिन आपने बड़ा दिल रखते हुए अभी पहले ही बजट में 1 करोड़ से ऊपर का हमारे को आपने बजट दिया है। पहली
यानी एक सिस्टम होता है राजनीति के अंदर, पहले आओ पहले पाओ। जिन लोगों ने ज्यादा वोट दिए उनको पहले दो और जिनने वोट नहीं दिए उनको लास्ट में दो। लेकिन आपने जो बड़ा दिल रखते हुए जो ये बजट हमारे को दिया है, इस बात के लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हैं। और खेताराम जी की पावन धरती पर आप पधारे हो। लोग कहे 4 साल हो रहे हैं फिर देख लेना, गिनती का दिन महीनों को नहीं आवे, 4 साल तो बहुत हो है। लेकिन मैं आज चैलेंज करके कहूँ कि आज राजस्थान सरकार रिपीट होगी और संजीव बेनीवाल चौथी बार विधायक बनेंगे और मेरा चैलेंज है। और आप सभी बैठे हो ग्रामवासी, आदरणीय विधायक जी के समर्थन में आप दोनों हाथ खड़ा करके ये कहें कि आप विधायक जी जहां चाहोगे, आपकी सरकार जहां चाहेगी वहां अस्पताल बना दो, हम आपके साथ हैं। आप दोनों हाथ खड़ा करके विधायक जी का समर्थन करें कि आप जहां भी चाहोगे, आपकी सरकार चाहेगी, ये भादरा की जनता आपके साथ है। धन्यवाद। आदरणीय विधायक जी, हमारे गांव में जो ये विधायक जी हमारी कुछ मांगे हैं, हमारी मांगे हैं कि हमारा जो विद्यालय है ये 10वीं से 12वीं का आपको करने के सौभाग्य मिला। यहाँ साइंस है लेकिन यहाँ आर्ट्स सिखाई नहीं है, और आर्ट्स सिखाई की वजह से गांव के जो बच्चे हैं वो बाहर जा रहे हैं। तो आप आर्ट्स सिखाई खुलाने की अति कृपा करें। दूसरा विधायक जी, जो विज्ञान सिखाई के साथ साथ गणित संचालित है, इसके अनुरूप आवश्यक संख्या विद्यालय में कक्षाओं और प्रयोगशालाओं की कमी है। अतः विद्यालय में 2 कक्षा कक्ष एवं 2 विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने की अनुग्रहित करें। तीसरी मांग है महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कर्णपुरा की 4 दीवारी में मुख्य द्वार का निर्माण। जो बच्चियों का स्कूल है इसकी चारों की दीवारी जर्जर है, तो आप इसकी 4 दीवारी देने की कृपा करें। चौथी मांग है कर्णपुरा सहकारी समिति कर्णपुरा लिमिटेड ऑफिस के भवन के लिए। यहाँ जो हमारा गोदाम है उसके अंदर हमने भवन चला रखा है, तो हमें आप ऑफिस के लिए बजट देने की कृपा करें। कर्णपुरा गांव की जोड़ी में रास्ता व पुलिया निर्माण। ये राजपुरा माइनर के काश्तकार हैं, इनका जो जोड़ी में जो पानी भर जाता है और वहाँ पुलिया है, उसके जो रास्ता है उसका अवरुद्ध हो जाता है बारिश के दिनों में, तो उसकी पुलिया के निर्माण के लिए आप बजट देने की कृपा करें। मुख्य सड़क से 10 MSR के राजीव गांधी पाठशाला तक सड़क वाया ढाणी पिछनोयान के निर्माण बाबत। ये जो मुख्य सड़क 10 MSR की है ये बिल्कुल जर्जर हो चुकी है और अब आना जाना जो है वो साधनों का बड़ा अवरुद्ध हो चुका है। तो इसे शायद आप रिपीट बजट में लो या इसके वो क्या कहते हैं पेज वर्क में लेकर के इसको कराने की कृपा करें। कर्णपुरा गांव की जोड़ी में सत्संग के लिए शेड निर्माण। अभी खेताराम जी का तीर्थ है यहाँ, आप यहाँ देखने के लिए भी गए थे, तो वहाँ एक शेड की अति आवश्यक विधायक जी। मौस बिंदु को बड़ा भारी मेला पड़ता है, तो आप इसे अति आवश्यकता समझते हुए इसके निर्माण की कृपा करें। ये कोई पीटीआई भर्ती का कोई 2000 पद खाली रह गए, पेपर दस्तावेज फर्जी बड़ा धांधली हुई, जिसके चलते अभी 150 से अधिक लोगों को पद से हटा दिया गया। श्रीमान जी, बच्चों के मानसिक शारीरिक विकास हेतु खेल शिक्षा का हर विद्यालय में होना आवश्यक है। श्रीमान, प्रदेश में नशा बढ़ रहा है, इसकी रोकथाम के लिए खेल इंस्टीट्यूट से होंगे। अतः श्रीमान, वर्तमान में 40,000 PhD व DPED धारी अभ्यर्थी 2022 से नई पीटीआई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। श्रीमान, वर्तमान में आपकी सरकार है, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द इसी क्षेत्र में 5,000 पदों की नई पीटीआई भर्ती विज्ञापन जारी करने की कृपा करें। ये छात्रों की तरफ से आया हुआ विधायक जी, और आपकी सरकार इस मामले में बड़ी अति संवेदनशील से काम कर रही है, तो इन बच्चों का ख्याल करने की कृपा करें। कर्णपुरा से रासना रोड पर कर्णपुरा ग्रामीण आबादी का रास्ता बनाने बाबत ये जो अभी वहाँ हमने उद्घाटन किया है, वहाँ रास्ते की प्रॉब्लम है विधायक जी। ये मैं विधायक जी निवेदन करें, लेकिन ये ग्राम पंचायत के सदस्य आगे के करेंगे तो अच्छा रहेगा। और आगे जो ये इन्होंने दिया है वो और विधायक जी से मिल लेना। कभी आप ये महसूस कर लो कि मैंने करके आपकी बात को आगे नहीं बढ़ाया। सारों बड़ी बात है विधायक जी, रोड भी बस हमारे कौन थम है, नए प्राइवेट थम ने रोड पे थम है हमारे गांव में गट्टे पे माने चढ़ावा को नहीं, बुढ़ा पिछड़ा चढ़ावे चढ़ावा को नहीं, ए छोटा भी कौन चढ़ावा है, बड़ी भारी दिक्कत है। लोकल भी कौन रोके।
भाजन चला कौन सा डाल गणपति वाली कारण तो ये 10 रुपया बढ़ा देना लंबी लिया देखा 10 रुपया खातर क्यों रोका पीछे आपका कैंडिडेट है राजेंद्र घोटाड़े, तो वह हार गया, लेकिन आप जीत गए, इसलिए आपके ब्लॉक मेंबर जीत गए। उनके घर से लेकर के और एक गली है जय सिंह कोटरी घर तक, और दूसरी जो सामुदायिक भवन है हरिजन चौपाल का, वो 2 कमरे की मांग रखी है राजेंद्र घोटाड़े ने और सभी मतलब पास के लोगों ने। और आपने पीछे आए तब हाँ भी भरी थी यहाँ चौगान में, तो इस विषय पर भी आप गहनता से विचार करें। ममता पुत्री श्रवण कुमार, ये ट्रांसफर का मामला विधायक जी, ये लड़की इसका पद स्थापन है बीकानेर से आगे 80 समाज से हैं, तो वहाँ हमारे को कोई कमरा किराया नहीं देता है, नहीं दे रहे उस लड़की को। सीएम साहब अभी आप आदरणीय विधायक जी बैठे हैं, यानी गंगानगर मंडल छोड़ के बाकी अदर जिलों से जो बच्चे जाते हैं 80 समाज के, उनकी स्थिति ये है कि उनको कोई कमरा किराया नहीं देता है। अभी बीकानेर से आगे है बच्चू कौन लड़की है। घाट व घाट में पुलिया निर्माण बाबत रामदेव जी के मंदिर के पास में एक पुलिया निर्माण की मांग है विधायक जी, और ओम जी विष्णु की लंबे टाइम मांग चल रही नागरी है, तो ए पर हमारी तो कोई बिचौली को नहीं थे, अति शीघ्र करो लेट करो बथारो काम है। नो आरजेपी का खड़ा निर्माण बाबत विधायक जी आज ही करते हो नो आरजीपी का खाल निर्माण बाबत उपरोक्त से निवेदन है कि राजपुरा मांजरे के चक नंबर 9 आरजीपी का खाला फुटपुर हो चुका है, जो लगभग 20-25 वर्षों से बना था। आज पानी ठहरते पहुंचता नहीं, खाला क्षतिग्रस्त हो चुका है। अतः आपसे अनुरोध है कि चक 9 आरजीपी का खाला पुनः निर्माण करवाने की कृपा करें। प्रकाश जी गौशाला में पानी पीने के कनेक्शन की आवश्यकता है, महाराज जी भी आए हैं, तो पानी को कनेक्शन चाहिए महाराज जी विधायक जी, और करीबन 650 करीबन गए हैं, बिल्कुल खारो पानी है, अव्यवस्था करवाओ। स्पेशल लाइन दिलवा दो, छोटी लाइन आना गौशाला में 650 का है, झूठ बोलना पड़े दूर से गिर जाए गया पीने खातिर। अरे महाराज जी के पीने खातिर गिरी पार्ट दी है तो कोई हाँ लंबा जी साहब कुलदीप जी गणपुरा गांव के लिए बहुत वरदान साबित हुआ है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। गौशाला में जाएंगे तो पुट्टी को नहीं पाओगे, नहीं कनेक्शन तो जो नहीं है, कनेक्शन को देंगे केवल कनेक्शन तो देते हो। हां हां वो जो है फिर तो ये जो स्टाफ को रहा है स्टाफ लगाया है बाटर को लगाया देखो कनेक्शन पड़वा दे पड़ा दी वो भाई पड़ा नहीं पड़ा दी कोशिश करेंगे। आपने विधायक जी हमारे को इतना टाइम दिया, आपको बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और हमारी जो मांगे हैं मांगों पे आप सहानुभूति विचार करेंगे। इस शिलान्यास कार्यक्रम में हमारे बीच विराजमान हमारे गोगामेड़ी मंडल के अध्यक्ष प्रतिनिधि के तौर पर पधारे आदरणीय मामू सिंह जी, हमारे ग्राम पंचायत के आदरणीय सरपंच साहब हरियाण जी, जिला परिषद के सदस्य के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे बीच विराजमान आदरणीय रामस्वरूप जी गिल साहब, जिला परिषद के डायरेक्टर आदरणीय होशियार सिंह जी पुनिया साहब, आदरणीय दीपचंद जी जिला परिषद प्रतिनिधि, आज के ओजस्वी वक्ता आदरणीय महेंद्र जी, हमारे पार्षद भाई नंदलाल जी,
और स्वास्थ्य विभाग से पधारे हुए नवनीत जी शर्मा, हमारे CMHO साहब, हमारे DCMO साहब, और बलवंत सैनी जी, हमारे नगर पालिका के उपाध्यक्ष महोदय, डुंगराना मंडल से पधारे हुए हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय बसंत शर्मा जी, हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष डुंगराना मंडल से आदरणीय अर्जुन जी, पधारे हुए तमाम हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, नेतागण, पार्टी के पदाधिकारीगण, हमारे आज के कार्यक्रम में संचालन कर रहे, स्टेज का संचालन कर रहे हमारे पूर्व जिला प्रमुख भाई रोशन जी, तमाम पधारे हुए मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कार्यकर्ता बंधुओं, विभिन्न विभागों से पधारे हुए हमारे सम्मानित अधिकारीगण और प्रेस के मेरे आदरणीय साथियों, आज ग्राम कर्णपुरा में हम दो तरह का शिलान्यास करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र के नवीन भवन का, जो कि करीब 48 लाख रुपए की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन बनेगा, उसका शिलान्यास का कार्यक्रम आज रखा गया है। और इसके साथ साथ कर्णपुरा से रसलाना मिसिंग लिंक सड़क, यानी कर्णपुरा से रसलाना तक को जोड़ने वाली सड़क 9 किलोमीटर की सड़क है। 3 करोड़ 60 लाख राशि की ये सड़क, जिसका कि आज हम शिलान्यास कर रहे हैं। तो इन दोनों शिलान्यास कार्यक्रम में आज तमाम हमारे अधिकारी भी पधारे हैं। तो इस शिलान्यास के मौके पर मैं सभी ग्रामवासियों को और डिपार्टमेंट को और आप सबको शिलान्यास की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और इस मौके पर आपने बहुत ही भव्य और सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। बड़ी संख्या में पधार करके आपने इस शिलान्यास कार्यक्रम को सुसंपन्न करवाया। यहाँ पहुंचने पर हमारा सबका मान सम्मान, अभिनंदन किया, स्वागत किया। इसके लिए भी मैं तमाम ग्रामवासियों का, ग्राम पंचायत का और विभाग से पधारे हुए हमारे साथियों का, सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और इस शुभ अवसर पर आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और इस शिलान्यास कार्यक्रम के माध्यम से आपके बीच में आने का मौका मिला, आप सबसे मिलने का, आपसे रूबरू होने का, जन समस्याएं सुनने का और विशेष करके आप सबके दर्शन करने का मुझे मौका मिला। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार। जहां तक काम का सवाल है, आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से तीसरी बार मुझे इस क्षेत्र की सेवा करने का मौका मिला है। पहले भी जितना मेरे से बन पाया, पिछले कार्यकाल में भी, उससे पहले भी जितना मेरे से बन पाया, मैंने हमेशा आपके बीच में रहकर के काम करने का प्रयास किया। इस गांव के विकास के लिए, आपकी समस्याओं के निवारण के लिए हमेशा तत्पर रहा। और वैसे भी अगर राजनीतिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो मेरे परिवार ने हमेशा यहाँ से मार्गदर्शन लिया है और मैंने कर्णपुरा को अपना गांव मान करके काम किया है।
और आगे भी जब तक राजनीति में काम करूंगा मैं हमेशा कर्णपुरा को अपना ग्राम मान करके काम करूंगा। न्यारी बात है कि कई बार थे लाड कम रखो, न्यारी बात है। अलग बात है कई छुट भैया नेता चुनौती देना आज थारी कमजोरी, मेरी भी कमजोरी साबित हो जाए, थे कमजोर हो जाओ तो मैं भी कमजोर हो जाऊं। वरना कर्णपुरा गांव में एक कोई भी छुट भैया नेता संजीव को चुनौती दे ये शोभा नहीं देता आपके लिए। आपको चुनौती को स्वीकार करना चाहिए चैलेंज के साथ, जैसा कि आज महेंद्र कह रहा था, मैं फिर कह के जाता उन छुट भैया नेताओं से कि चुनौती देते हो तो संजीव बेनीवाल की टीम उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहे। हम ज्यादा बोलते इसलिए नहीं, खामोश रहने के भी कई कारण होते हैं। जब गमले में पैदा होने वाले पौधे बरगद की बात करने लग जाए तो वहां खामोश रहना ही ठीक रहता है। ये मैं इसलिए कहता क्योंकि ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने भादरा विधानसभा क्षेत्र की राजनीति को लगातार दूषित करने का काम किया, यहाँ की साफ सुथरी राजनीति को दागदार करने का काम किया, भाईचारे को तोड़ने का काम किया, इतिहास इस बात का साक्षी है। 1952 से लेकर के आज तक आप देखोगे तो भादरा में कभी भी रंजिश की राजनीति का इतिहास नहीं रहा और रंजिश की राजनीति के कभी भी दूरगामी परिणाम नहीं हुआ करते। रंजिश की राजनीति का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि मेरा मानना है डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में आप जिसको भी नुमाइंदा चुनकर भेजते हो, चाहे पंच सरपंच से लेकर के एमएलए एमपी तक की बात करो, तो उसका दायित्व बनता है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर चुनाव जीतने के बाद दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके जनता की सेवा करने का काम करें और इलाके के विकास के लिए काम करें, जनता की समस्याओं का निवारण करने का काम करें। यह कर्तव्य और दायित्व हर जनप्रतिनिधि का बनता है। इसी बात को ध्यान में रख करके, क्योंकि हम लोग राजनीति में सेवा भावना से आए, लेकिन अंतर यह है कि हम लोग केवल और केवल सेवा भावना से राजनीति करते हैं और दुख इस बात का कि ये छुट भैया नेता राजनीति का व्यवसायीकरण करने का काम करते हैं। राजनीति को इन्होंने व्यापार बनाया, बिजनेस बनाया, लोगों को लूटने का काम किया, लोगों को ठगने का काम किया और लोगों को लड़ाने का काम किया। ठीक है, आपके इस तरह की बात यदि आपको पसंद है तो आप करिए, लेकिन आप चुनौती किसको देते हो? कौन सुनेगा? आज मैं ये बात इसलिए कहता कि 1 साल के इस कार्यकाल के दौरान हमारी सरकार ने पूरे राजस्थान प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित हो, इस सोच के साथ सरकार ने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। चाहे किसी भी क्षेत्र को लें, चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र जो कि मानव जीवन के उसकी लाइफ से जुड़ा हुआ होता है, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग जिसका सबसे बड़ा काम मानव सेवा का है, और दूसरी तरफ शिक्षा और चिकित्सा की अच्छी सुविधाएं मिले, अच्छे संसाधन उपलब्ध हो, और इस सब बातों को देख करके चिकित्सा और स्वास्थ्य के सुधार के लिए राजस्थान की सरकार ने 1 साल के इस कार्यकाल में क्रांतिकारी कदम उठाए। 1 साल का जो बजट रहा, बजट पर अगर निगाह डालोगे तो देख सकते हो कि चाहे हमारे इस इलाके में, हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े गांव, अभी यहाँ पूर्व सरपंच सोनलाल जी अभी सम्मानित होकर के गए थे, नेठाना का जिक्र करता, वहां की पीएससी को, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को चाहे सीएससी में कर्मोन्नत करने का सवाल हो,
चाहे हमारे भादरा में एसडीएच निर्माण के लिए बजट में फिर से उसको स्वीकृत करने का सवाल हो, पुनः स्वीकृति का सवाल हो, चाहे बड़ी संख्या में उपकेंद्र स्वीकृत करके उनके निर्माण को हाथ में लेने का सवाल हो, निश्चित तौर से चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में इस क्षेत्र में भी 1 साल के अल्पकाल में शानदार काम करने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है। एसडीएच की बात विस्तार से महेंद्र ने आपको कुछ बातें बताई। चूंकि एसडीएच का मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन, इसलिए मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। लेकिन इतना जरूर बता देता हूं कि कुछ लोग केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, केवल विरोध इसलिए कर रहे हैं हर कार्यक्रम का कि हमें विरोधी की विपक्ष की भूमिका निभानी। अरे यदि आप विपक्ष की भूमिका निभाने का शौक रखते हो, अगर आप सच्चे विपक्ष की भूमिका निभा रहे हो, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।